किसी गांव में अविनाश और कपिल नाम के दो भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। दोनों भाई मजदूरी का काम करते थे। इसी तरह एक दिन वो दोनों ढेर सारा अनाज लेकर शहर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें सड़क के किनारे एक बुढ़िया दिखाई देती है। वो बुढ़िया बुरी तरह घबराई हुई थी। इसके साथ ही उसके पास एक बड़ी टोकरी थी। तुम दोनों शक्ल से नेक और ईमानदार लगते हो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, बताइए आपको क्या तकलीफ है? मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या तुम दोनों मुझे अपने घर में पनाह दे सकते हो? ये सुनकर दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगते हैं। और सुनो भाई, इस बेचारी बुढ़िया का कोई सहारा नहीं है, हमें इसे अपने घर ले जाना चाहिए। और सुनो माँ जी, आप यहीं पर हमारा इंतजार करो और हम दोनों जल्दी से अनाज को शहर पहुंचाकर वापस आते हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों का यही इंतजार करूंगी। उसके बाद दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। पर कुछ घंटों के बाद वो दोनों वहां वापस आते हैं और बुढ़िया को अपने घर ले जाते हैं। अविनाश और कपिल के माता पिता भी उन्हीं की तरह अच्छे स्वभाव के थे। वो दोनों बुढ़िया को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस टोकरी के अंदर क्या है माँ जी? कुछ भी खास नहीं है बेटा, बस इसके अंदर मेरे काम की कुछ जरूरी चीजें हैं। इसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। उसके बाद दोनों भाई बुढ़िया को एक कमरा दे देते हैं। फिर उसी रात बुढ़िया उन सभी से खाना मांगती है। दोनों भाइयों की माँ निर्मला बुढ़िया के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी लेकर आती है। इतने कम खाने में मेरा क्या होगा? मुझे कम से कम 20 रोटी और ढेर सारी सब्जी चाहिए। ये सुनकर निर्मला को आश्चर्य होता है, लेकिन वो फिर भी बुढ़िया को 20 रोटी और ढेर सारी सब्जी दे देती है। उस दिन के बाद से बुढ़िया रोज ढेर सारा खाना मांगना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनिए माँ जी, आज हमारे पड़ोस में शादी है। हम सबको निमंत्रण मिला है, आप भी हमारे साथ वहीं खाना खाने चलिए। मैं वहाँ खाना नहीं खाऊंगी, अपने लिए खाना लेकर आ जाऊंगी, फिर अपने कमरे में आराम से खाऊंगी। घर वाले इस बात पर कोई एतराज नहीं जताते। थोड़ी देर के बाद सभी शादी में पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते बुढ़िया ढेर सारा खाना थैली में डाल लेती है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद बुढ़िया वापस शादी वाले घर में पहुंचती है। फिर वो दोबारा ढेर सारा खाना थैली के अंदर डालने लगती है। ये देख लड़की की माँ को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये सब क्या है? ये बुढ़िया कौन है? थोड़ी देर पहले ये ढेर सारा खाना लेकर गई थी, अब दोबारा खाना थैली के अंदर डाल रही है। आखिर बात क्या है? ये बुढ़िया कहाँ से आई है? माफ करिए आंटी, ये हमारे घर पर रहती है। इनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं, इसीलिए इसे हमने अपने घर पर रखा है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, इसे फौरन यहाँ से ले जाओ, वरना ये बारातियों के हिस्से का भी खाना खा जाएगी। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर मजबूर होकर निर्मला बुढ़िया को घर ले जाती है। आखिर क्या बात है? आप इतना सारा खाना कैसे खा लेती हैं? मुझे तो यकीन नहीं होता। देखो, मुझे शक हो रहा है कि कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही। सच सच बताओ, आखिर तुम इतना खाने का क्या करती हो? हाँ हाँ, बताओ हमें, हमने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें सच बताना ही होगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। उसके बाद बुढ़िया उन सभी को कमरे में ले जाती है और अपनी टोकरी के अंदर से एक चांदी का अंडा निकालकर जमीन पर रख देती है। फिर अगले ही पल बुढ़िया पर लगा एक बटन दबा देती है और अंडा विशाल रूप धारण कर लेता है। अंडे के ऊपर एक दरवाजा और खिड़की भी प्रकट हो जाती है। बुढ़िया दरवाजा खोल देती है।
अंदर एक जलपरी और इच्छाधारी नागिन बैठे हुए थे। ये दोनों मेरी मालकिन हैं। एक चुड़ैल इन दोनों को जान से मारना चाहती है, इसीलिए इन दोनों की जान बचाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। दोनों की मासूम सूरत देखकर निर्मला का दिल पिघल जाता है। ये दोनों तो कितनी खूबसूरत हैं, काश ये दोनों मेरी बहू होती। क्या सच में आप इन्हें अपनी बहू बनाना चाहती हो? हाँ, मैं इन्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। पर ये क्या, ये दोनों मेरे बेटों से शादी करने के लिए तैयार होंगी? निर्मला की बात सुनकर दोनों सहमति में सर हिला देती हैं। दूसरी तरफ अविनाश और कपिल भी उन दोनों की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। फिर अगले ही दिन दोनों भाइयों की शादी जलपरी और इच्छा नागिन से हो जाती है। उस दिन के बाद से वो सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक गांव में तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पूरे गांव में पानी भर जाता है। अविनाश और कपिल का घर पूरी तरह कच्चा और पुराना था। पानी की तेज बहाव में उनका घर टूटकर बिखर जाता है। अरे ये क्या हो गया, हमारा घर तो पूरी तरह टूट गया। हाँ, गांव के दूसरे घर पक्के और मजबूत हैं, इसीलिए किसी के घर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, किसी तरह चुड़ैल के कब्जे से हमें हमारा जादुई छड़ी हासिल करनी होगी। एक बार मिल जाए तो जादू छड़ी हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और तुम हमें उस चुड़ैल का पता बताओ, हम उसे मारकर जादुई छड़ी हासिल कर लेंगे। हाँ हाँ, तुम हम पर भरोसा रखो, हम दोनों भाई किसी से नहीं डरते। उसके बाद बुढ़िया सभी को चुड़ैल के घर ले जाती है। चुड़ैल उस समय खाना खा रही थी। दोनों भाई चुड़ैल की आंखों में लाल मिर्च डालकर डंडे से उसकी खूब पिटाई करते हैं। हाय, मर गई रे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। दोनों भाई चुड़ैल को एक बोरी में बंद कर उसे जमीन में दफना देते हैं। चुड़ैल का खात्मा होते ही बुढ़िया जादुई छड़ी अपने कब्जे में ले लेती है। चलो अभी जादुई छड़ी की शक्ति से अपना लीची का घर और लीची का पेड़ प्रकट कर देते हैं। फिर जलपरी और इच्छाधारी नागिन दोनों छड़ी को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगती हैं। अगले ही पल वहां पर लीची से बना एक सुंदर घर और एक विशाल पेड़ प्रकट हो जाता है। पेड़ के ऊपर ढेर सारे सोने की लीची लटक रही थी। अब हम सभी इस घर में बेफिक्र होकर मजे से रह सकते हैं। ये जादुई पेड़ हमें रोज ढेर सारे सोने के लीची देगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, एक ही पल में हमारी सारी समस्या दूर हो गई। उसके बाद दोनों भाई पेड़ से सोने की लीची तोड़कर बाजार में बेच देते हैं, जिससे उन्हें ढेर सारी दौलत मिल जाती है। उस दिन के बाद से उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। वो सभी साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।